नॉलेज हम लोग देने वाले हैं आज। बहुत सारा बम पटाखे तो अब जल गए दिवाली पर, लेकिन जो है ना कि स्विच वर्ड्स की बम्बार्डिंग अभी बाकी है। बिल्कुल। तो आप लोगों को पता ही चल गया कितने एक्साइटेड, वो कितनी मेरे अंदर आपको एक्साइटमेंट दिख रही है कि मैं आज कितना कुछ मैम के साथ बात करने वाली हूँ। और सबसे पहले, बिल्कुल कुछ भी जानने से पहले, मैम ने मुझे एक बहुत अमेजिंग चीज बताई थी। मैम, आप सबसे ज्यादा अपने ये वर्ड कॉन्वलेक्सा के लिए ऐसे फेमस हो, मुझे लगता है इंडिया में मैं कम बोल रही हूँ, वर्ल्ड फेमस हो चुके हो आप। और आपने मुझे कॉन्वलेक्सा की एक एडवांस्ड चीज मुझे बताई थी, तो वो हमारे ऑडियंस को जल्दी से बताइए। देखो, कई लोगों ने ना ये बात बोली कि कॉन्वलेक्सा काम करता है, कि कई उन लोगों के लिए काम किया, कई लोगों के लिए नहीं काम किया। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि देखो कितने लोगों ने एपिसोड, मतलब जितने, मतलब ये लगा लीजिए कि एक रिक्शे वाले से लेकर और एक बड़ा फिल्म इंडस्ट्रीज में भी जो हीरोइंस हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उन लोगों ने भी कॉन्वलेक्सा का यूज किया। और बहुत सारे ऐसे बहुत लोग हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने कॉन्वलेक्सा का यूज़ किया, या कोई बिजनेस पे रिलेटेड है तो मनी के लिए कॉन्वलेक्सा ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कॉन्वलेक्सा आपके लिए और ज़्यादा काम करे, है ना, कॉन्वलेक्सा बेसिकली क्या है, ये पैसों के लिए है। तो आपने क्या करना है, अपनी राइट हैंड को लेना है, राइट हैंड को आपने, ये फिंगर को आपने प्रेस करना है 6 टाइम्स, कॉन्वलेक्सा 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 कॉन्वलेक्सा, ठीक है। फिर आपने जो है अपने यहाँ पर आपने टैप करना है 6 टाइम्स, कॉन्वलेक्सा 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 कॉन्वलेक्सा। ये करो, आप देखोगे अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। देखो, ये सब चीजें हमारी सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। जैसे कि सपोज करो आपके गुरु होते हैं, आपके मेंटर होते हैं, ठीक है, वो आपको एक नाम जाप देते हैं, ठीक है। तो आप उस नाम जाप को कितने, आप उसको शिद्दत से, उसको कितने एक स्पिरिचुअल माइंड से आप करते हो ना कि हाँ भाई मेरे गुरुजी ने दिया है, ठीक है, मेरे गुरुजी ने दिया है, ये तो मेरे को जाप करके, चाहे उस जाप से कुछ भी ना हो, लेकिन आप अपने माइंड में इतना उसकी प्लानिंग कर लेते हो कि मेरे को इससे बहुत फायदा होने वाला है, इसके बाद तो मेरे पैसों के रास्ते बिल्कुल खुल जाएंगे। वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप प्रोग्रामिंग दे देते हो ना कि कॉन्वलेक्सा से पैसा आएगा, तो कॉन्वलेक्सा से पैसा आएगा ही आएगा। तो जैसे अपने गुरु का जाप बड़ा जो है, क्या कहते हैं कि ईमानदारी से और बहुत अच्छी तरीके से करते हो, ऐसे आप जो है, देखो ये क्या होते हैं, ये सारे जो है ना स्विच वर्ड्स हैं, है ना, ये सारे ये जो मैंने कॉन्वलेक्सा बोला ये फोक शायर है, ठीक है। ऐसे स्विच वर्ड्स भी होते हैं, कुछ हमारे वैदिक मंत्रास भी होते हैं, कुछ हमारे वैदिक वर्ड्स भी होते हैं, इंग्लिश वर्ड्स के स्विच वर्ड्स भी होते हैं। तो ये बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो ये जो फोक शायर है ना, ये तो इटालियन फोक शायर है, और ये सच में काम करता है, क्योंकि ये सिसिलियन कल्चर है इटली में, वहां पर ये लोग बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। ये लोग ना ये वर्ड्स बोल बोल कर ही लोगों को हीलिंग दे देते हैं, लोगों का काम ठीक कर देते हैं। ये लोग जो है ना, जैसे अब ये कह लीजिए, क्या कहते हैं कि जैसे पादरी होते हैं, जैसे कि ये लगा लीजिए आप, वहाँ के लोग होते हैं जो हीलर्स होते हैं, रेकी के हीलर्स होते हैं, ये सब लोग वहां पर, जैसे हम लोग रेकी में कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज करते हैं ना, ऐसे ऐसे ही सिंबल्स आप जो है हर एक चीज, हर एक धर्म में हम यूज करते हैं, हम मंत्र भी यूज करते हैं, ऐसे ही इनको भी यूज करने से हमें फर्क पड़ता है और दुनिया को फर्क पड़ा है जी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी बोलोगे ना, आप अगर बोलोगे कि मैं नेगेटिव हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, नेगेटिव हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको ले लेगा और उसको ही बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो आपकी प्रोग्रामिंग आप कैसे करते हो, आप अपने प्रोग्रामिंग एक नेगेटिव वे में कर रहे हो, ठीक है, या अपनी प्रोग्रामिंग एक पॉजिटिव वे में कर रहे हो। तो जैसी आप प्रोग्रामिंग करते हो, जैसी आप अपने आप के मंत्र जाप करते हो, जैसी आप रोज रहते हो, आपकी सोसाइटी में रहते हो, वो भी कितना उसका हमारे ऊपर कितना इफेक्ट आता है। ऐसी स्विच वर्ड्स का भी हमारे ऊपर अच्छा इफेक्ट आता है, क्योंकि आप पॉजिटिव बातें कर रहे हो, पॉजिटिव सोच ले रहे हो, है ना, ये चीजें हैं। तो इनका हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा फर्क आता है। हमारे इस पॉडकास्ट का सबसे मेन पार्ट, हम कोई भी स्विच वर्ड ऐसा डिस्कस नहीं करने वाले जो बहुत कॉमनली आप लिखोगे यूट्यूब पर कि हमारे को इस पर्टिकुलर बीमारी का या इस चीज का स्विच वर्ड बता दो। नहीं, इस पॉडकास्ट के अंदर आपको बहुत स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल स्विच वर्ड्स पता चलने वाले हैं जो शायद पूरे इंटरनेट पर कहीं पर भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं मैम। सबसे पहले मैं कहूंगी, ये सुनते ही बहुत सारे लोगों को एक्साइटमेंट और बहुत ओवर एक हैप्पीनेस हो जाती है। हाँ, तो मैम इसी के साथ साथ ना सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, वो है एंजाइटी। एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो
ऐसी चीज लोग आके बताते नहीं है कि मैम हमें एंजाइटी होती है, हमें ये होता है, कहीं ना कहीं हिडन तरीके से लोग इसका सोल्यूशन जानना चाहते हैं, और अगर उनको कुछ ऐसा वर्ड मिल जाए तो बस उनके लिए बेस्ट है। देखिए एंजाइटी के लिए तो बहुत ही सुंदर वर्ड है एल्होइयम होलोरियस। एल्होइयम होलोरियस, देखो इस पहले तो ये जान लो स्विच वर्ड को कितनी बार बोलना है जी। अगर वो वैदिक स्विच वर्ड है तो उसको आपने 108 बार बोलना है। अब दिन में आप 3 बार भी बोल सकते हो, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। अब अगर क्या कहते हैं कि अगर वो फोक शायर है या इटालियन स्विच वर्ड है या फिर वो इंग्लिश स्विच वर्ड है तो उसको आपने 55 टाइम्स आपने बोलना है। 55 बार आपने जो है उसको बोलना है, या 51 टाइम्स तो कम से कम मिनिमम आपको बोलना है। तो इसको 51 टाइम्स 55 टाइम्स आप इसको बोलो एल्होइयम होलोरियस, एल्होइयम होलोरियस। तो जैसे जैसे आप बोलते जाओगे आपकी एंजाइटी डिप्रेशन जो है वो आपका निकलना शुरू हो जाएगा, नेगेटिविटी आपकी निकलनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया स्विच वर्ड है। और इसके साथ साथ में आप एक ग्लास पानी ले सकते हो। पानी जो है अपने ग्लास में लेकर आपने क्या करना है कि आपने बोलना है तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया। फिर उसके बाद आपने उसको 55 टाइम्स अपने बोलने के बाद आपने क्या करना है, उसके छींटे अपने ऊपर लगा लेने हैं, उस पानी को पीना नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप उसको बोलने के बाद अगर आपको टेस्ट करना है ना, किसी ने भी टेस्ट करना हो, तो आप तस्माने दिया, तस्माने दिया, तस्माने दिया बोलने के बाद ना उस पानी को ना पौधे में डाल दो। आप देखोगे 2-3 दिन के बाद वो पौधा ही मर जाएगा। तो इतनी नेगेटिविटी आप जब बोलोगे ना कि अपने साथ में आप ग्लास रख के बैठोगे तो आप देखोगे क्या कहते हैं सारी नेगेटिविटी जो है वो उसमें आ जाएगी। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि उसको जो है वो आपने पानी को आपने स्प्रिंकल कर देना है तस्माने दिया बोलने के बाद, और उसको आपने फिर डिस्कार्ड कर देना है पानी को, बचे हुए पानी को पीना नहीं है। आई बिलीव मैम अगर हम इन चीजों को विश्वास के साथ करते हैं तो ये 100 नहीं 200% वर्क करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको शुरू में बोला जैसे आप अपने मेंटर का जाप करते हैं ना, और आपने आमिर खान की वो फिल्म देखी होगी जो है 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान ने भी एक स्विच वर्ड का यूज किया था ऑल इज वेल जी। और जिसको नेगेटिविटी टेंशन डिप्रेशन रहती है ना वो ये भी बोलते रहे साथ में ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जैसे उसने बोला था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो क्या है, वो स्विच वर्ड ही तो है ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि सब कुछ ठीक है, तो बस सब कुछ ठीक है तो फिर ठीक ही है, फिर सब कुछ ठीक ही होगा आपके साथ में। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, जब नेगेटिव लोगों के साथ में रहोगे तो नेगेटिविटी आएगी। तो ये उसी तरह से स्विच वर्ड्स भी काम करते हैं। ऑलराइट, चलते हैं अगले स्विच वर्ड पे। मैम बहुत सारे लोगों को एक और प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, शुगर, डायबिटीज, ऐसी प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है और बहुत दवाइयां खाते हैं, बहुत ज्यादा पेन से जूझते हैं डायबिटीज के लोग, तो इनके लिए क्या हो सकता है? डायबिटीज के लिए तो देखो, जब मुझे भी एक बार ही क्या हुआ था, क्या कहते हैं कि मेरे को भी डायबिटीज का बॉर्डर लाइन पे आ गई थी डायबिटीज। अच्छा। तो फिर मैंने उसमें जो है ना, मैंने साथ में अश्विना का भी वैदिक स्विच वर्ड है ये, अश्विना वो चैंट किया, और साथ में डायबिटीज के लिए तो मैं बता दूंगी एक अमरूद का पत्ता और एक जामुन का पत्ता। अगर आप रोज सुबह अपनी वॉक पे अगर जाते हो, क्योंकि डायबिटीज वालों के लिए तो वॉक करना बड़ा जरूरी है, मस्ट है, तो अगर आप वॉक पे जाते हो तो एक अमरूद का पत्ता और एक जामुन का पत्ता आप लें और साथ में खाएं उसके साथ में, और साथ में अपना अश्विना अश्विना चैंट करें और उसको चबा चबा के खा जाएं। और साथ में अपने ना लेफ्ट हैंड की बॉडी पे, लेफ्ट हैंड की बॉडी पार्ट पर आप लिख लीजिए यहाँ पर ग्रीन कलर के स्केच पेन से 881987 881987। तो ये अगर आप जब इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपकी डायबिटीज जो है वो बिल्कुल सॉल्व होने लग गई है प्रॉब्लम। बाकी देखो मीठा ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज होगी होगी। तो इसी के साथ मैम अगली एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि कॉमन है बट ये मेरे हिसाब से सबसे डिमांडिंग है, जो कि है पैसा। पैसा किसको नहीं चाहिए, और पता नहीं लोगों ने आप ही की कितनी रेमेडीज अभी दिवाली पर करी होंगी हमारे पिछले पॉडकास्ट देख के। तो मनी के लिए भी कोई होता है मैम? मनी के लिए देखिए बहुत सारे हैं, कॉन्वेलेक्सा तो है ही है सबसे पहले तो, और साथ में है नॉकतुर्ना। नॉकतुर्ना 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 ये आप मनी के लिए भी यूज कर सकते हो। लुई टेक्लिया ये भी आप मनी के लिए यूज कर सकते हो। लुई टेक्लिया, लुई टेक्लिया, लुई टेक्लिया, लुई टेक्लिया बोलना 55 टाइम्स है। अब ये स्विच वर्ड्स होते हैं ना, इनको ना 3-4 तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे क्या कहते हैं कि आपने आप मनी का जार, एक आपने पानी का जार बना लिया, उस जार में से आप पानी पीते हो, उसके बाद जैसे कांच के आजकल आते हैं बड़े सुंदर सुंदर फैंसी वैंसी से आते हैं, तो उसके ऊपर ना स्टिकर्स लगा लो इन अच्छे अच्छे स्विच वर्ड्स की, ठीक है। उस पानी उसमें से रोज आप पानी पियो, और नहीं तो अपने जो ग्लास होता है ग्लास में स्टिकर लगा लो, आजकल मिलते हैं ना स्टिकर्स, तो वो आप लगा लीजिए, उसमें लिख लीजिए लुई टेक्लिया,
और साथ में वहीं से उसमें उसी से पानी पीजिए, और आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आप मनी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, पैसे आने के सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। तो ये है, लुई टैक्लिया भी कर सकते हैं, नॉक्टुर्ना भी कर सकते हैं, कॉन्वेलक्सा तो है ही। तो ये 55 टाइम्स बोलना है। और अपनी लेफ्ट हैंड की बॉडी पार्ट पर आप लिख सकते हो, आप इसे ग्लास के जार पर लिख सकते हो, अपनी डायरी पर रोज लिखना शुरू कर दो। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। चैंटिंग करना शुरू कर दो, विस्पर करना शुरू कर दो। आपको ज्यादा तेज तेज नहीं बोलना, धीरे धीरे करके बोलो, लेकिन बोलो, आपको फर्क पड़ेगा। मैम एक और ऐसी अगर हम सिचुएशन पे चले, तो जब लोगों को, स्पेशली एल्डरली लोगों को, बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो रही होती है, बहुत ज़्यादा नी पेन होती है, घुटनों में दर्द होती है, और वो लोग क्या करते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू कर जाते हैं। तो कुड़कुड़ाने के अलावा अगर वो कुछ अच्छा बोल सकते तो क्या है? देखो जी, जब जिसको दर्द होती है उसी को पता होता है। ठीक है जी। तो अब दर्द के लिए ना क्या है कि दो चीजें हैं। एक तो आप 58 नंबर जो है वो आप अपने जो है बॉडी पार्ट पर, अपने नीज पर लिख लीजिए। जिन लोगों के भी घुटनों के ऑपरेशन हो रहे थे ना, उन्होंने 58 नंबर लिखा, उनके घुटनों के ऑपरेशन नहीं हुए। वो इसलिए क्योंकि 5 नंबर है बुध का, 8 नंबर है शनि का, और शनि ही घुटनों में आपके जो है ना तेल आपका निकाल देता है। तो ऐसे लोगों को ना एक तो सुबह सुबह उठकर देसी घी का 1 चम्मच खा लेना चाहिए। ठीक है, उनकी बॉडी में ग्रीसिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ग्रीसिंग होनी शुरू हो जाती है, और फ्लैक्स सीड्स उनको खाने चाहिए। साथ ही साथ में जो है आपको क्या करना चाहिए, अपने घुटनों पर 58 नंबर आपने लिखना है ग्रीन कलर के स्केच पेन से। मेरे क्लाइंट है, वो शायद सुन भी रहे होंगे ये चीज। तो जब मेरे को उन्होंने बोला कि मैम हमने तो स्टैंप बनवा ली रबड़ की मम्मी के दोनों घुटनों के लिए, अरे और दोनों घुटनों पे स्टैंप बनवा ली। 58 मम्मी उठती हैं रोज अपने नहाने के बाद 58 नंबर की स्टैंप लगा लेती हैं। इतनी मुझे हंसी आई, और इतना कहा, उन्होंने कहा कि मैम इससे आप बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। वो ग्रीन कलर का स्टैंप को करती हैं और अपने घुटनों पे लगा लेती हैं, बहुत मजा आता है। नहीं तो वो सबको आवाज लगाती है, अरे 58 नंबर लिखना, जरा 58 नंबर लिखना। फिर उसके बाद मैंने उनका स्टैम्प बनवा दी। देखो कितना अच्छा लगा। और साथ में शनि ही आपको जो है घुटनों की दर्द देता है, तो आप बोलेंगे शनिदेव विरुज, शनिदेव विरुज, शनिदेव विरुज, ये बोलेंगे तो इससे घुटनों की दर्द भी जो है आपकी ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कई बार ये मेरे साथ भी होता है कि कोई काम करने जा रहे हैं या लाइफ में ना बड़े जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं कि हर एक चीज में ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। स्पेशली मम्मियों के लिए 2 मिस्ड कॉल हो गई और बस उनको लगता है सारी दुनिया का गलत अब मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स के लिए क्या कर सकते हैं? नेगेटिव थॉट्स अगर आपको एकदम से आने लग जाएं तो आप उसके लिए जो है ना, मैंने आपको पहले भी नेगेटिव थॉट्स के लिए बताया, लेकिन थॉट्स अगर आ रहे हैं, अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो एक अलग बात है। अगर थॉट्स अगर आपके दिमाग में बार बार नेगेटिव विचार ही आते रहते हैं, तो आपको बोलना है फतूना गौमा, फतूना गौमा, फतूना गौमा, फतूना गौमा, फतूना गौमा। ये बोलिए तो थोड़ी नेगेटिविटी जो है वो आपकी निकल जाएगी। ओके, ठीक है। ये भी मैम कितनी बार? ये भी आपको जो है 55 टाइम्स ही बोलना है। ठीक है। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, चाहे पेरेंट हो या कई बार खुद भी एक इंसान को लगता है कि शायद एकेडमिकली वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, वो बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं मैम? देखो, उसके लिए तो संजीव जी ने एक बड़ा अच्छा सजेशन बताया था, और हमेशा बड़े सारे पॉडकास्ट में बताया उन्होंने। एस, बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव भावना जो है वो आती रहती है, और लेकिन अगर थोड़ा बच्चा थोड़ी और मेहनत कर सकता है, और अगर थोड़ा सा टिपिकल वाला भी बोल देगा, तो उसको बोलना है जतैन जतैन तौमा, जतैन जतैन तौमा। ये अगर वो स्विच वर्ड बोलता है बच्चा, तो उसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, उसके जो है एकेडमिक्स भी अच्छी हो जाएंगी, बाकी पढ़ना तो उसको है ना। ये नहीं कि जतैन जतैन तौमा बोलता रहेगा और फिर उसके बाद इस पे भी लोग रील बनाएंगे कि बस जतैन जतैन तौमा करो और उसके बाद अपने आप पढ़ लो, बिना पढ़े जतैन जतैन तौमा करके पास हो जाओगे। लेकिन नहीं, जैसे आप बोलते हो ना, क्या कहते हैं भगवान के लिए कि हे भगवान पास कर दे, भगवान पास कर दे, तो साथ साथ में आप ये भी बोल सकते हो, और साथ में पढ़ना तो देखो है ही है ना। पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा होगा जी। मैम अगले स्विच वर्ड की तरफ हम चलते हैं। बहुत सारे लोगों के, उनमें से एक मैं भी हूँ, जो जिनके एम्स एस्पिरेशंस ना बहुत बड़े बड़े और बहुत बड़े बड़े सपने हैं। कहीं ना बहुत XYZ फैक्टर्स की वजह से हम उन्हें अचीव करते करते रह जाते हैं, हमें लगता है हम शायद नहीं अचीव कर पाएंगे। तो वो हौसला बरकरार रखने के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए जो है, देखो जी, अगर एम्स बहुत बड़े हैं और आप उस पर मेहनत भी कर रहे हो लेकिन फिर भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो गोल अचीवमेंट के लिए आपको बोलना है ह्यून के सोहा, ह्यून के सोहा, ह्यून के सोहा, ह्यून के सोहा। अगर आप ये बोलोगे तो आपने जो भी आपकी विश है
या जो भी आपका गोल है तो वो गोल आपका अचीव हो जाएगा। ह्यून के सोहा, ह्यून के सोहा, तो ये बोलो और उसके बाद आप देखो जीवन में कमाल। ग्रेट मैम, बहुत सारे लोग होंगे अगेन, मतलब ये ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग बड़े ओपनली नहीं बोलते, बट जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सब लोग ना करेंगे जरूर, ये मैं गारंटी हमारी तरफ से दे सकती हूँ। तो अगेन वेट लॉस एक ऐसी चीज है जो सभी लोगों को जाननी है, और अगेन उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी कि ये नहीं कि आपने मस्त अभी खाना खाया और आपने स्विच वर्ड बोल दिया तो वेट लॉस हो जाएगा, बट मैम स्विच वर्ड फॉर वेट लॉस ये तो बहुत ज्यादा जरूरी देखो है। ये उन लोगों के लिए काम आता है स्विच वर्ड, जैसे कि ये वैदिक स्विच वर्ड है, ये उन लोगों के लिए काम करते हैं जो लोग कहते हैं कि हम तो भाई हवा भी हमें लग जाती है, हाँ। है ना, जैसे कि हमने तो कुछ खाया भी नहीं, हम तो 2 रोटी खाते हैं उसके बाद हमारा तब भी, और हम जितनी सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद भी पतले नहीं हो रहे हैं। ये उन लोगों के लिए स्विच वर्ड है जो बहुत ज्यादा अपना वर्कआउट भी कर रहे हैं तब भी पतले नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बोलना है लघीमा, लघीमा 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 लघीमा। ये आप बोलोगे, इससे आपके जो है बॉडी में जो है चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपका मन भी करने लग जाएगा कि मैं जो है इसके लिए कुछ प्रयास करूं, जल्दी उठूं, एक्सरसाइज करूं, सुबह सैर करने जाऊं। ये तो आपने साथ साथ में करना है, साथ में आपको स्विच वर्ड चैंट करना लघीमा लघीमा लघीमा, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो अगली बार आपको जंक फूड दिखे तो आप ये स्विच वर्ड जरूर बोलना ताकि आपको पता चल जाए। ये नहीं कि जंक फूड खाने के बाद लघीमा बोले लोग ऐसे अब तो ऐसे रील बन जाएंगी, बहुत सारी जंक फूड होगा साथ में पिज्जा बर्गर वगैरह साथ में खा के कहेंगे लघीमा लघीमा लघीमा। तो ऐसे नहीं, आपको बड़ा देखो, मैंने आपको बताया ना अपने गुरु को और अपने मेंटर का जब आप उसके जाप करते हो या उसका नाम लेते हो तो बड़ा श्रद्धा से लेते हो, तो ऐसे ही आपको ये स्विच वर्ड्स जो हैं ये भी आपको श्रद्धा से लेने हैं, क्योंकि ये भी किसी कल्चर के हैं, ये सिसिलियन कल्चर के हैं और वो लोग इसको बहुत मानते हैं। ये इंग्लिश के स्विच वर्ड हैं, कुछ हमारे वैदिक स्विच वर्ड हैं, वो लोग मानते हैं। अब जैसे कुबेर जी के लिए धम 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 है, ऐसे माँ लक्ष्मी के लिए जो है श्रीम 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 है। तो ऐसे नहीं कि आप अपने श्रीम को फिर उसको उतने ही आदर से, उतने सत्कार से, उतने ही अपने डेडिकेशन के साथ में बोलना है, तब आपको फर्क पड़ेगा। ये चीज है जी। अब इसके साथ साथ मैम बहुत सारे लोग ना अगेन विश अपनी चाहते हैं कि हम जो मांगे वो जल्दी हमारी पूरी हो जाए, तो एक विश मैनिफेस्टेशन के लिए भी जरूर बताइए। देखो एक ना विश मैनिफेस्टेशन की तो चलो आपने वो बात की कि भाई हाँ भाई विश, आप कुछ ऐसा वर्ड बोले कि विश मैनिफेस्टेशन आपकी हो जाए, लेकिन आपने ये देखा है कि कहते हैं कि जब विश के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन हमारी होती है वेस्ट की। अच्छा। वेस्ट में वरुण देवता होते हैं और पुष्पदंत देवता होते हैं जो आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अरे वाह। ठीक है, तो हमारे घर के अंदर ही पूरी वास्तु होती है, 45 देवी देवता हमारे घर के अंदर ही बैठे होते हैं, तो वो उसमें से वरुण और पुष्पदंत ऐसे देवता है, अगर आपने उनको अपने घर में एक्टिवेट कर लिया तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है। ये वास्तु की रेमेडी होती है और हम लोग वास्तु में मैप देखकर उन देवताओं को एक्टिवेट करवाते हैं, तो जीवन में कुछ भी मांगेंगे वो पूरा होगा। अब हर कोई वास्तु नहीं करवा सकता जी। वैसे तो हम लोग वास्तु का अगर मैप होता है तो हम उसमें आपको एक्टिवेट करवाना बता देते हैं। अब जो हर कोई वास्तु नहीं करवा सकता तो हम उसके लिए आपके लिए स्विच वर्ड है शलाइका मिया, शलाइका मिया, शलाइका मिया, शलाइका मिया, शलाइका मिया। आप बोल के तो देखो, 55 बार ही बोलना है। बोलने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं, देखो बोलने में तो पैसे नहीं लग रहे ना जी। आप बोल के देख लो, नहीं फर्क पड़ रहा तो कोई बात नहीं, अब मत बोलना फिर, है ना, लेकिन उससे फर्क पड़ता है। जो जेम्स टी मैंगन जो थे वो कोई पागल थोड़ी थे, वो कोई इतने इंटेलिजेंट बंदा, और इतना इंटेलिजेंट उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने इतने सारे स्विच वर्ड्स, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, इतने स्विच वर्ड्स उन्होंने दिए हैं और लोगों ने उसका यूज किया है, उससे उनको फर्क पड़ा है ना। तो ये है, तो ये सारे कल्चर, हर एक कल्चर के स्विच वर्ड्स होते हैं। तो हमने क्या किया, उन सबको क्लब कर दिया है, जो उनके जो स्विच वर्ड्स हैं जिनसे अच्छा इफेक्ट आता है वो हमने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स पे टेस्ट करवाए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं मैम हमें इससे फर्क पड़ा, हमें इससे फर्क पड़ा, हमें इससे फर्क पड़ा। मेरा बैच है जो मैं वैदिक स्विच वर्ड का और इटालियन स्विच वर्ड का एक बैच लेती हूँ, उसमें उन्होंने बोला, सबने फीडबैक दिए कि मैम हमें फर्क पड़ा है, तो हमने यूज किया और हमें फर्क पड़ा। तो हमने मतलब फीडबैक, मतलब इतने जबरदस्त फीडबैक है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं जो बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं और बिजनेस मीटिंग से पहले ना ये सोच के ही जाना चाहते हैं कि ये बिजनेस डील हमारी हो जाए, तो ऐसे बिजनेस ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए क्या स्विच वर्ड है? देखो बिजनेस का मालिक जो है ना वो बुध है।
अगर आप 2 इलायची अपने माउथ में डालकर जाओगे, ठीक है, आप 2 इलायचियों को जो है ना अपने जबान पर आप चूसते चूसते जाओ, 2 इलायचियां, आप देखोगे कि आपका बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। और साथ में एक बड़ा अच्छा उपाय भी दिया था हमने, एक चांदी का बुरादा। जब भी कोई बिजनेस डील हो रही हो तो आप चांदी का बुरादा जो है ना वहां पर छिड़क दो। वो आपको बाजार में, मार्केट में चांदी वांदी की दुकानों में मिल जाता है। और उसके साथ साथ में जो स्विच वर्ड की बात अगर आप करोगे तो एल्होइयम ग्लेसिया, एल्होइयम ग्लेसिया, एल्होइयम ग्लेसिया, ये बोलोगे तो आपकी बिजनेस डील होगी। ऐसे मेरे पास जो है ना एक क्या था, एक प्रोजेक्ट आया था, क्या कहते हैं कि एक गर्ल थी, बहुत फेमस है, बहुत, वो दुबई के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेती है और बहुत सारा काम वो करती है दुबई में वो लगा लीजिए कि कहते हैं कि बहुत सारे फ्लैट्स बेचती है, ठीक है, उसका यही रियल एस्टेट से रिलेटेड उसका काम है। तो उसने बोला कि मैम मैंने जब भी डील करी ना, मैंने एल्होइयम ग्लेसिया चैंट किया, हर बार मैंने फ्लैट बेचा, और उसने इतना कर करके ना उसने खुद दुबई में घर खरीदा, ठीक है, चाहे उसे 2 BH का ही खरीदा, लेकिन उसने घर खरीदा, तो उसको इतना फर्क पड़ा। तो उसने बोला कि मतलब मुझे इन सब चीजों से ना बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि क्लाइंट को फर्क पड़ रहा है। तो मैं कहती हूँ जब क्लाइंट को पड़ रहा है तो आपको कोई नहीं पड़ेगा, तो आप भी करो। आपको इसमें कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी लेनी है, आपको इतनी सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं, ठीक है। तो ये अगर आप स्विच वर्ड भी चैंट नहीं कर सकते तो फिर आपसे आलसी कोई इंसान ही नहीं है ना। किसमें कोई, देखो अगर आपको बोलते कि हाँ भाई आपको मंदिर जाना है, 108 दिन आपने सीढ़ियां चढ़नी है, 108 दिन 108 सीढ़ियां नीचे उतरनी है, तो इंसान बोलेगा यार मैं नहीं कर सकता भाई, मेरी हेल्थ वो नहीं करती है। अगर मैं बोलूँगी भाई 108 रुपए का आपको रोज प्रसाद चढ़ाना है और आप कहोगे भाई 108 का मैं चढ़ा नहीं सकता, या आपको 1000 का चढ़ाना है, या आपको 2000 का चढ़ाना है, 5000 का चढ़ाना है, तो ये तो इसमें तो आपको बस बोलना ही है। अपनी सबकॉन्शियस माइंड को आपने ट्रेन करना है, आपने बोलना है कि बस मेरा काम हो रहा है, एल्होइयम ग्लेसिया। एक बार नहीं होगा तो क्या पता दूसरी बार में हो जाए। आपकी बॉडी, जिन लोगों के काम नहीं बनते ना, उनका माइंड बॉडी सोल जो है ना वो अलाइन ही नहीं होती। वो सोच कुछ रहे होते हैं, कर कुछ रहे होते हैं, और क्या कहते हैं कि एक्शन उनके कुछ और होते हैं। तो ये लोगों के माइंड बॉडी सोल जो है वो काम नहीं करती है। तो उन्हीं लोगों को मैंने देखा है कि ये लोग ही जो है, इन्हीं लोगों को रिजल्ट नहीं आते, कि तो इनको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अपनी कुंडली दिखाएं, अपने ग्रहों पे काम करें, कुछ दान मान करें, है ना। कोई नेगेटिव एनर्जी है उनके ऊपर, जो उनके ऊपर इन स्विच वर्ड्स का भी असर नहीं पड़ता, तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी को उतारने के 100 तरीके हमने बता रखे, कोई सा भी एक तरीका करें, घर पे रुई की बत्ती घुमाकर ही नेगेटिव एनर्जी को उतार लें, ठीक है। फिर उसके बाद देखें कि लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है।